मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय मेल आप लगातार कर रहे हैं, चिट्ठी भी लिख रहे हैं, लेकिन यहां इंटेलिजेंस के जो बंधु यहां होंगे ही होंगे, वो हर जगह मौजूद होते हैं। मैं इंटेलिजेंस के ऑफिसर से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इन्हें कहीं भी जाने से रोकना चाहते हैं तो इनके प्रतिवेदन को ले लीजिए और सहारा प्रबंधन के साथ बैठ करके जल्द से जल्द निवेशकों के पैसे को लौटाने की पूरी तैयारी गारंटी कर दीजिए। निवेशक तैयार हैं आपकी बात सुनने के लिए। आज मुझे जानकारी मिली है कि सहारा प्रबंधन के बड़े बड़े अधिकारी विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। मैं सहारा प्रबंधकों से भी, सुब्रत रॉय चले गए, लेकिन अब जिनके हाथ में कमान है उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप निवेशकों का पैसा नहीं देंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। फिर निवेशक कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, यह आपको जानना पड़ेगा। आप 7 समंदर पार भी रहेंगे तो भी ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचेगी, पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और किसी भी सूरत में किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने पुलिस अधिकारियों से और इंटेलिजेंस के मित्रों से आग्रह करता हूं कि इस आंदोलन के प्रतिवेदन को प्रधानमंत्री तक और आदरणीय गृह मंत्री तक भेजा जाए, उन्हें दिया जाए। यह आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके पास भी साख बचाने की एक समय है। अपनी साख बचाइए और लाचारों के साथ खड़े होइए, बेबस के साथ खड़े होइए, बेचारों के साथ खड़े होइए। ईश्वर आपका भी भला करेगा। जो लाचारों के साथ खड़े नहीं होते, जो बेबसों के साथ खड़े नहीं होते, ईश्वर उनका साथ नहीं देते। रामलला तो कतई नहीं देंगे। इसलिए जो मीडिया समूह रामलला की खबरें दिन रात दिखा रहे हैं, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं, राम तभी प्रसन्न होंगे जब उनके राज्य की प्रजा प्रसन्न हो। राम और भरत का संवाद है। यह मत समझिएगा कि हम सनातनी नहीं हैं, आपसे अधिक रामायण भी पढ़े हैं। राम और भरत का संवाद है। भरत से राम पूछ रहे हैं कि आपके राज्य में कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, उसके बारे में क्या सोच रखते हैं? भरत कहते हैं हम अपने क्षमता के हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं और 50 करोड़ लोग सड़कों पर आने को मजबूर हैं, तो राम भी बहुत चिंतित हो जाएंगे। ये राम को अच्छा नहीं लगेगा। सनातन का उद्भव हो, इसमें किसको गुरेज है? हमारे मुस्लिम भाई भी सहयोग दे रहे हैं उसमें, आपको ध्यान होना चाहिए। पांव के पायल बना रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई। सारा देश एक है, तो सारा देश आज सहारा के निवेशकों के लिए क्यों नहीं खड़ा है? मैं एक एक परिवार से आग्रह करता हूं, देश भर से आग्रह करता हूं, इंटेलिजेंसिया से आग्रह करता हूं, बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूं, सहारा निवेशकों के साथ आइए, उनके समर्थन में खड़े होइए। बहुत लाचार हैं, बहुत बेबस हैं। मुझे आज भी फोन मिल रहे हैं शारदा वालों का, और भी निवेश कंपनियों का मुझे मिल रहा है। मैं सेबी के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, आपने कोर्ट में मामला उलझा दिया, आपके पास कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स नहीं है। एक अधिकारी आता है, 6 महीना रहता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है, दूसरा अधिकारी आता है, फिर उसका ट्रांसफर हो जाता है। कौन सुनेगा आखिर? आपने कोर्ट में तो उलझा दिया। कोर्ट तो आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, मुंबई से दिल्ली आते हैं, उसका भी बिल बनाते हैं। लेकिन जिनको पैसा देना था, जिनके पैसे पर आप हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। वो 5-5 रुपए वाले, 10-10 रुपए वाले, जो मैं तो हैरान हो गया। एक दिन मेरे टेलीविजन शो में एक व्यक्ति जुड़े, उन्होंने कहा कि मैं रेलवे स्टेशन पर गीत गाता हूं।
और उससे 5 रुपए 10 रुपए का इंतजाम जो होता था वो मैं सहारा की कंपनी में जमा करता था। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।